लॉरस लैब, ये स्टॉक अपने जब इसने Q2 के नंबर्स पेश किए उसके बाद स्टॉक 10% से भी ज़्यादा टूटा हुआ है। और अगर आप देखेंगे इसके पिछले क्वार्टरली रिजल्ट्स को, ठीक है, तो आप पाएंगे कि एक डाउनवर्ड्स ये कंपनी शुरू हो चुकी है, इनकी बिजनेस में गिरावट आनी शुरू हो चुकी है। लेकिन मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ। क्योंकि देखिए, इससे पहले मैंने लॉरस लैब के ऊपर जब वीडियो बनाया था, मैंने कंप्लीट एनालिसिस की थी और मैंने उस टाइम भी कहा था और कंपनी की भी गाइडेंस थी कि चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, फॉर्मुलेशन बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है। कंपनी आने वाले समय में जो कैपेक्स प्लान कर रखी है उसको लेकर के वो बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक है, ठीक है। इतना ही नहीं, कंपनी ये भी कह रही थी कि जो चाइना फैक्टर है वो लगातार प्रेशर प्रोड्यूस कर रहा है दोस्तों। ये तमाम चीज़ें थी, लेकिन एक क्वार्टर अच्छा रिजल्ट आया, स्टॉक भागा। इवन 450 से जो इसने शानदार रैली दिखाई वो भी थमती हुई अब दिखाई दे रही है। और इतना ही नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ कि क्वार्टरली रिजल्ट से ज़्यादा हमेशा कह लीजिए आपको देखना चाहिए कि कमेंट्री क्या आ रही है कंपनी की तरफ से। और जो मेजर कंसर्न है मेरा वो है मैनेजमेंट की तरफ से जो कमेंट्री निकल के आई है दोस्तों, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और बल्कि अच्छी नहीं से मैं ये कहूँगा कि कंपनी बहुत ही ज़्यादा इस बार खुल के आई है कि भाई चीज़ें सही नहीं हैं और प्रॉब्लम साफ साफ झलक रही है दोस्तों, ठीक है। उन्होंने जो इस पर गाइडेंस दिया है वो पिछली बार की गाइडेंस से और भी ज़्यादा कम है दोस्तों। लेकिन कंपनी होपफुल है कि इससे ज़्यादा अब बुरा नहीं हो सकता। और मैं जब आपसे ये कहता हूँ ज़्यादा बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत बुरा हुआ है दोस्तों। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कंपनी सब खराब हो रहा है, क्योंकि जो प्रॉब्लम साफ देखने को मिल रही है आपको इस रिजल्ट में, आपके साथ में देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, क्योंकि एक एक चीज़ के ऊपर, बिंदु के ऊपर आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ कि कौन सा कैपेक्स प्लान है, कौन सा बिजनेस अच्छा कर रहा है, क्यों फॉर्मुलेशन बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, यूटिलिटी किस तरह कंपनी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो यदि आप लॉरस लैब में एक्चुअल में कह लीजिए निवेश करना चाहते हैं, जो कि एक्चुअल मैं आपको बताऊं दोस्तों बहुत बहुत शानदार कंपनी है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूँ आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी और जो ये गिरावट है आपको समझ में आएगा ये गिरावट क्यों हो रही है और लॉन्ग टर्म में ऐसे कौन से ट्रिगर हैं और ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो स्टॉक में और भी गिरावट ला सकती है। तो सिर्फ इसलिए कि स्टॉक में 10% की गिरावट हो गई है हमें निवेश नहीं करना है, सिर्फ इसलिए कि इससे बुरा क्या ही होगा इस कंपनी में, इस सोच के साथ इस सोच के साथ निवेश नहीं करना है। क्योंकि हमेशा आपको पता होगा जब स्टॉक गिरना शुरू करता है दोस्तों बुरी तरह से, तो क्या हो सकता है ये आपको पता होगा, क्योंकि इस तरह की चीज़ें दोस्तों अक्सर स्टॉक्स में होती हैं। और करेंटली जब आप देखेंगे तो हमें पास्ट में ऐसा एग्जांपल मिला है, चाहे वो आप जोमेटो को ले लें जो ऊपरी स्तरों से इतनी भयंकर गिरावट दिखाया है, आप डिलीवरी को देख लें जो 2 दिन के अंदर 30% ज़्यादा टूट चुकी है। तो गिरावट कितनी ही हो जाएगी, ये वर्ड का यूज़ करते हुए एक अच्छा इन्वेस्टर कभी भी स्टॉक में निवेश नहीं करता। हाँ, ट्रेडिंग कर सकता है बट निवेश नहीं कर सकता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिता मिश्रा और आज बात करने वाला हूँ मैं लॉरस लैब की। एक एक बिंदुओं के ऊपर चर्चा करूंगा दोस्तों। देखिए, सबसे पहले प्रॉब्लम कहाँ है दोस्तों। देखिए, प्रॉब्लम है इनकी एंटी रेट्रोवायरल बिजनेस में दोस्तों, जिसने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है, जिसे हम ARV बिजनेस भी कहते हैं। और वहाँ से बहुत बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट आई, ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये रही। और फिर क्या हुआ, इनके फॉर्मुलेशन बिजनेस में बड़े स्तरों में आपको गिरावट देखने को मिली, ठीक है। रीज़न ये था जो टेंडर निकाले जाते थे दोस्तों, बहुत सारे टेंडर्स इनसे मिस हो गए और ये कारण इनका जो फॉर्मुलेशन बिजनेस है वो गिरावट दिखाया, ठीक है। आगे समय में ट्रिगर, जो पिछली बार जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था मैंने तब भी कहा था, कैपेक्स, कंपनी 2000 करोड़ रुपए का कैपेक्स प्लान कर रही है आने वाले 2 सालों में। इसके ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि एक मुझे लगता है काफ़ी पॉजिटिव ट्रिगर होगा आने वाले समय में, ठीक है। और कंपनी का डाइवर्सिफिकेशन टुवर्ड्स सिंथेसिस और बायोटेक बिजनेस में दोस्तों, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मैंने शुरू बताया, डाउनग्रेड जो इन्होंने किया है
कंपनी ने जो डाउनग्रेड किया है दोस्तों फाइनेंशियल 23 के जो गाइडेंस को, वो थोड़ा सा चौंकाने वाला तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ निराशाजनक, क्योंकि इस बार बहुत ही ज़्यादा डाउनग्रेड कर दिया गया दोस्तों। तो इन तमाम चीज़ों में चर्चा करूँगा दोस्तों, थोड़ा समय लगेगा, प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले सिंथेसिस बिजनेस को दोस्तों, जो CDMO बिजनेस भी कहा जाता है, कहते हैं इनका जो इनका जो सिंथेसिस बिजनेस है, ये सबसे बड़ा सरप्राइज लेके आया इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट में, क्योंकि इसके सिंथेसिस बिजनेस ने 46% ऑफ सेल्स, जी हाँ दोस्तों 46% ऑफ सेल्स में कंट्रीब्यूशन किया है इसके सिंथेसिस बिजनेस में। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है और ये लगातार ग्रोथ दिखा रहा है, तो ये जो सेक्टर इस कंपनी का, ये काफ़ी पॉजिटिव है, ठीक है। और देखिए कंपनी 2000 करोड़ का साइकिल, आप कहते हैं कैपेक्स साइकिल की बातें कर रही है, जिसमें आपको बता दूं अभी तक लगभग 400 करोड़ रुपए ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो चुके हैं, ठीक है। तो कंपनी कैपेक्स साइकिल को लेकर के काफ़ी पॉजिटिव है, और 2000 करोड़ जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है, कंपनी आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ट्रिगर पॉइंट्स देख रही है इस कैपेक्स साइकिल को कंप्लीट होने के बाद, एज अ कैपेसिटी एक्सपेंशन एंड अदर थिंग्स दोस्तों, ठीक। नेक्स्ट चीज़ में बात करें दोस्तों, फॉर्मुलेशन बिजनेस, ये एक बड़ा सरप्राइज रहा और एक बड़ा डाउनग्रेड करने वाला रहा कंपनी के रिजल्ट्स में। और जो कंपनी का जो फाइनेंशियल फॉर्मुलेशन दोस्तों, आपको बता दूं एग्जैक्ट वर्ड अगर आपसे चर्चा करूं मैं, ड्रॉप इन फॉर्मुलेशन बिजनेस बाय 70% ईयर ऑन ईयर, 70% की गिरावट ईयर ऑन ईयर दोस्तों इनके फॉर्मुलेशन बिजनेस में। रीजन जो तमाम फॉर्मुलेशन कंपनीज के साथ हो रहा है, भारतीय कंपनीज के साथ, वो है प्राइसिंग प्रेशर दोस्तों। यूएस से लगातार प्राइसिंग प्रेशर आ रहा है, और ये बहुत ही लंबे समय से होते जा रहा है। और ये कितना ज़्यादा है मैं आपको बता दूं कि भाई जो प्राइसिंग प्रेशर रहा है, जो प्राइस में इरोजन देखने को मिल रहा है, गिरावट देखने को मिल रही है, वो है 15% ईयर ऑन ईयर बेसिस में दोस्तों, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा होता है, और अब इसका असर आपको दिख रहा है इतनी भयंकर गिरावट में दोस्तों, ठीक है। और दूसरा है ARV टेंडर्स में जो मिस हुआ है, जो एंटी रेट्रोवायरल जो वैक्सीन है उसमें, ये दो चीज़ों मिला करके एक बड़ी गिरावट आपको हमारे जो लॉरेस लैब्स के फॉर्मुलेशन बिजनेस पे देखने को मिल रही है। अब नेक्स्ट चीज़ चलते हैं API बिजनेस, और ये आप यकीन मानिए बहुत बहुत ज़्यादा एक प्रॉमिसिंग बिजनेस है, और फ्यूचर खास करके भारत सरकार भी इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कंसर्न है कि हमारे यहाँ API बिजनेस को एक बड़ा बूस्ट मिलना ही चाहिए, क्योंकि चाइना में डिपेंडेंसी हमें पता है कि क्या करा सकती है। इसीलिए API बिजनेस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बिजनेस है, लेकिन आज भी चाइना हमारे लिए एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों। देखिए हकीकत अक्सर कड़वी होती है दोस्तों, सच्चाई जो होती है ना हमेशा कड़वी होती है, और ये आज भी बात है। हमारे यहाँ की तमाम जो फार्मा कंपनीज़ हैं API के लिए आज भी चाइना के लिए बड़े स्तर पे दोस्तों डिपेंडेंट हैं। और API बिजनेस जो कि 43% ऑफ सेल्स रहा है इसका, वहाँ पे दोस्तों 29% की ग्रोथ दर्ज की गई है दोस्तों। रीज़न था जो नए प्रोडक्ट्स इन्होंने लॉन्च किए, तमाम चीज़ों का कारण। तो API बिजनेस भी लॉरेस लैब का अच्छा है, लेकिन चाइना फैक्टर आज भी है दोस्तों इसमें, ठीक है। देखिए अगली चीज़ क्या है कि जो ऑन्कोलॉजी है दोस्तों, डिक्लाइन इन ऑन्कोलॉजी API ड्यू टू लोअर ऑफ टेक ऑफ वन की प्रोडक्ट। हाँ कुछ स्तरों पे आप कह दीजिए जो ऑन्कोलॉजी API है वहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। रीज़न जो इनका एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट था वो ऑफ टेक हो गया दोस्तों, ठीक है। लेकिन कंपनी का ये मानना है कि जो सेकेंड हाफ आएगा वहाँ पे काफ़ी हद तक आप वृद्धि देखने को आपको मिल सकती है। तो ये तो बात होगी API बिजनेस की। अब बात करते हैं जिसने काफ़ी हद तक कह लीजिए आप सरप्राइज किया, सिंथेसिस बिजनेस, 46% ऑफ द सेल्स। तो यहाँ पे दोस्तों काफ़ी अच्छा इन्होंने ग्रोथ मोमेंटम किया है, पार्शियली बेनिफिट फ्रॉम न्यू ऑर्डर्स, जो लगातार इन्हें न्यू ऑर्डर मिले हैं, कहाँ से, ग्लोबल लाइफ साइंसेस से। इसने काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट किया, और हमारा जो सिंथेसिस बिजनेस है लॉरेस लैब का, वहाँ पे ग्रोथ मोमेंटम देखने को मिला, जो आगे भी जारी रहेगा। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, सिर्फ इस बार ही नहीं आगे भी ये जारी रहेगा, ठीक है। आगे लाइफ साइंसेस एंड सेकेंड हाफ ऑफ एंट्रोड्यू विल बी गुड व्हेन अ डेडिकेटेड कैपेसिटी इज क्वालिफाइड। एक सिंथेसिस बिजनेस के लिए एक डेडिकेटेड एक कह लीजिए कैपेसिटी है, उसे क्वालिफाइड अगर क्वालिफिकेशन मिल जाए, जो भी तमाम जो आप कह सकते हैं जो प्रोसेस होता है अप्रूवल के वो कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद इस बिज़नेस में और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। तो ये एक पॉजिटिव रही दोस्तों। अब बात करते हैं
कि जो कंपनी जो अपनी कह लीजिए जो कैपेसिटी है उसे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, इस चक्कर में बात करते हैं। और ये फ्यूचर बिजनेस को लेकर के काफ़ी पॉजिटिव है और इसीलिए मैं कहता हूँ लॉरस लैब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में ये गिरावट सिर्फ एक खरीदारी का मौका मिल रही है, लेकिन डिस्क्लोजर के रूप में आपको सबसे पहले बता दूं मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की कहीं कोई होल्डिंग नहीं है दोस्तों लॉरस लैब में, क्योंकि मुझे वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव लगती थी। हाँ, वॉच लिस्ट में मेरे ज़रूर है 420 से 450 के बीच। ये एक बहुत ही शानदार स्टॉक है जहाँ पे मैं बाइंग स्टार्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास फार्मा कंपनीज में अच्छी खासी अब होल्डिंग हो चुकी है। तो जब तक मैं कोई बहुत ज़्यादा अटरली कंफर्टेबल वैल्यूएशन में नहीं आ जाता मैं निवेश नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, यदि आपने किया हुआ है आप कर सकते हैं। लेकिन देखिए, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ और ना ही कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन है। जो मुझे लगता है वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है। तो देखिए, इवेल्युएटिंग एडिशन ऑफ अनदर 5 बिलियन यूनिट कैपेसिटी फॉर फॉर्मुलेशन को लेकर के कंपनी एंथुसियास्टिक इसलिए है। कंपनी जो आने वाले समय में 5 बिलियन यूनिट कैपेसिटी बढ़ाने वाली दोस्तों, किस चीज़ के लिए? फॉर्मुलेशन बिजनेस के लिए, ठीक है। नाउ अब थोड़ा सा बात करते हैं इसके फॉर्मुलेशन बिजनेस में ही, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा कमजोरी भर आ रहा है। तो देखिए, केस ऑफ फॉर्मुलेशंस कंपनी एम्स टू रीच 75% ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। कंपनी ये कोशिश कर रही है कि भी 75% ऑफ यूटिलाइजेशन हम पहुंच जाएं। कब तक? फाइनेंशियल ईयर 23 जो ये चल रहा है इसके अंत तक दोस्तों, जो कि एक काफ़ी पॉजिटिव चीज़ रह सकती है। लेकिन ये देखिए 75% यूटिलाइजेशन बोलने के लिए सही है, इट्स गुड, एवरीथिंग इज़ फाइन। जब तक प्राइस इरोशन नहीं रुकता दोस्तों, फॉर्मुलेशन बिजनेस में मुझे कोई अपटिक नहीं दिखता है, ठीक है। इसके साथ साथ एक आप कह सकते हैं एक फैक्ट ये भी है कि करेंटली जो टोटल कैपेसिटी है लगभग 10 बिलियन यूनिट्स की, उसमें से जो आधी है, जो आप कह सकते हैं उनके जो 50% रही है, जो कि नंबर्स में आती लगभग 10 बिलियन यूनिट्स की, ठीक है, वो कुछ महीनों पहले ही आई है दोस्तों। तो आपको समझ में आएगा कंपनी किस हद तक अपने आप को आगे बढ़ा रही है, ठीक है। अब देखिए, अ रैंप अप इन यूटिलाइजेशन एक्सपेक्टेड फॉर अ न्यू ऑर्डर्स विद अ फोकस ऑन डायबिटीज एंड कार्डियोवास्कुलर थेरेपीज। जो कंपनी लगातार अपनी जो कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, इसके पीछे का कारण है नए ऑर्डर्स जो 2 जगह से आने की बातें चल रही हैं। पहला है कार्डियोवास्कुलर, यानी आपको पता होगा दिल की, और दूसरा है डायबिटीज, जो कि सबको हो रही लगभग आजकल दुनिया में। सॉरी। नाउ द कंपनी इज देयर फॉर इवैल्यूएटिंग द एडिशन ऑफ अनदर 5 बिलियन यूनिट कैपेसिटी फॉर बाय द नेक्स्ट ईयर। और यही कारण है कि जो नए ऑर्डर्स आने वाले हैं उसको फोकस में रखते हुए कंपनी 5 बिलियन यूनिट्स की अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने वाली है ओवर द नेक्स्ट ईयर्स, ठीक है, बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक, ठीक है। अब बात करते हैं बायो डिवीजन की दोस्तों, ठीक है। बायो डिवीजन द रिसेंटली कमीशन्ड, और ये जो आपके साथ मैं चर्चा कर रहा हूँ बायो डिवीजन की, ये अपने पिछले वीडियो मैंने की थी दोस्तों। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा लॉरस लैब का, आपको पता होगा जो बायो डिवीजन है, जो मैंने तब कहा था कि भाई कंपनी एक नया, आप कह सकते हैं 1.8 लाख लीटर, जी हाँ दोस्तों, 1.8 लाख लीटर की कैपेसिटी का एक नया प्लांट बनाने वाली है दोस्तों, जिसके ऊपर यहाँ पे अब कहा गया है कि रिसेंटली कमीशन 1.8 लाख लीटर कैपेसिटी हैज़ क्विकली बीन रैम्प्ड अप, और इसे बहुत तेज़ी से आपके लिए रैंप अप किया गया है। हियर द कंपनी इज चीफली एग्जीक्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटी, और यहाँ पे कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटीज़ बात कर रही है। देखिए, इस चीज़ को मैं रिपीट कर रहा हूँ, और इसलिए मैंने आपसे कहा था कि जब ये वीडियो बना करें इसे प्लीज़ पूरा देखा कीजिए, क्योंकि कई चीज़ क्या है ना बार बार बनानी पड़ती है, क्योंकि देखिए हर 1 या 2 क्वार्टर में कुछ बहुत बड़े चेंजेस नहीं आते हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बनाने में, एक प्लान को बनाने में लगभग 6 से 1 साल लगते हैं दोस्तों, 6 महीने से 1 साल लगते ही हैं। तो अगर आप देखेंगे हर 1 क्वार्टर के बाद कुछ चीज़ें देखेंगे तो लगभग 40-50 एप्रिक्स, बल्कि मैं तो कहूँगा 60-70% चीज़ें सेम रहती हैं, कुछ 20-30% चीज़ों का चेंजेस आते हैं। इसीलिए आपको अगर मैं आपके साथ कहूँ कि आपको अगर थोड़ा सा और देखने का पड़ेगा तो लगभग 20-30% तो चीज़ें सिर्फ चेंज होती है, बाकी 70% चीज़ें सेम ही रहती हैं। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं बैलेंस शीट कंसर्न की, और कंपनी ये समझती है। लेकिन देखिए, लॉरस लैब के साथ अच्छी चीज़ ये है कि अभी भी जो इनका जो डेट टू इक्विटी है ये लगभग
0.5x के आसपास है, और जब तक चीज़ें 1x से नीचे रहती हैं इट्स प्रीटी गुड, और ये तो 5x में। बट कंपनी इस चीज़ को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि समझ रही है चीज़ों को कि बैलेंस शीट बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि देखिए 2000 करोड़ का कैपेक्स प्लान है आने वाले सालों में, आने वाले कह लीजिए 2 सालों में, इसीलिए बैलेंस शीट भी मजबूत होनी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारा डेट उठा लें और बाद में आपको और प्रॉब्लम होने लगे, ठीक है। तो देखिए, ऑन अकाउंट ऑफ द स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग कैश फ्लोज द कंपनी इज होपफुल ऑफ रिड्यूसिंग द डेट टू इक्विटी रेशियो बिलो 5x डिस्पाइट एन एलिवेटेड कैपेक्स साइकिल। देखिए, मैंने आपसे वही कहा कि कंपनी तैयारी कर रही है कि जो लगातार कैपेक्स साइकिल बढ़ रहा है इसके बावजूद अपने डेट टू इक्विटी को कम कर सके, क्योंकि किसके थ्रू, क्योंकि इसका कैश फ्लो बहुत तगड़ा है दोस्तों, इसके थ्रू, ठीक है। और अब रिगार्डिंग द सिंथेसिस बिजनेस, द कंपनी इज अंडरगोइंग अ मेजर ट्रांजिशन विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ डेडिकेटेड क्रैम्स एंड R&D फैसिलिटी इन जीनोम वैली हैदराबाद। और मैं बता दूं, ये जो फैसिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ हैदराबाद में जो बनने वाली है, जिसके लिए कंपनी प्योरली डेडिकेटेड होगा ये सिंथेसिस बिजनेस को लेकर के, ये गेम चेंजर होगा लॉरेस लैब के लिए दोस्तों। और ये हैदराबाद की कह सकते हैं हम जीनोम वैली में बनने वाला है, ठीक है। बाय फाइनेंशियल 23 से 24 के बीच में ये बनेगा। एंड 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन वाइजैक, और 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपको वाइजैक में देखने को मिलेगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ फ्यूचर इट्स प्रीटी गुड। 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाइजैक में, एक हैदराबाद में, वो भी सिंथेसिस बिजनेस को डेडिकेटेड, जो कि एक हाई मार्जिन बिजनेस है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा समय लगेगा, ये एक बुरा फेज़ है, ये एक कठिन फेज़ है, और ये फेज़ में जो कंपनी का साथ दे दिया एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, वो ज़रूर से ज़रूर रिवॉर्ड पाएगा दोस्तों लॉन्ग टर्म में। अब बात करते हैं आउटलुक की। देखिए, आउटलुक तो ख़राब है, और ख़राब जब मैं कहता हूँ तो वो यानी कि चीज़ें चैलेंजिंग है, और कंपनी ने अर्निंग डाउनग्रेड किया है दोस्तों, वो भी कितना किया है, एग्जैक्ट वर्ड मैं आपको बताता हूँ। मैनेजमेंट हैज़ डाउनग्रेड द फाइनेंशियल ईयर 23 सेल्स गाइडेंस ऑफ क्लोज टू 7,200 करोड़। पहले 7,200 करोड़ था, उसे और घटा करके 6,500 करोड़ कर दिया गया है। और इससे भी ज़्यादा आप कह सकते हैं, मुझे ये मैनेजमेंट बड़ी अच्छी लगी दोस्तों, जो उन्होंने इतना शानदार और इतनी साफ़ सुथरे तरीके से बात कही। उन्होंने कहा जो हम पहले 7,200 करोड़ जो हमने बात कही थी, वो भी हमारे लिए चैलेंज था, और अब उसको भी कम करके 6,500 करोड़ कर रहे हैं। तो यानी चैलेंजेस हैं। चाइना एक बहुत बड़ा कंसर्न अभी भी कंपनी के लिए है, बट फ्यूचर में जिस तरह के कैपेक्स प्लान है, जिस तरह से नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खुल रही हैं, ये आने वाले समय में एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इसीलिए दोस्तों लॉन्ग टर्म है, कंपनी अच्छी है। प्रॉब्लम्स जो थी एक एक बिजनेस को लेकर के आपके साथ मैंने शेयर किया। कुछ डेटाज मैंने मनी कंट्रोल से भी उठाए हुए हैं, काफ़ी आर्टिकल की कटआउट्स मैंने मनी कंट्रोल से लिए हुए हैं, तो आपके साथ कुछ मैं डेटा भी शेयर कर दूंगा ताकि आपको समझ में आए। आपको स्क्रीन में भी दिखे होंगे बीच बीच में, तो आप समझिए लॉन्ग टर्म के लिए लॉरेस लैब इज गुड, और ये गिरावट मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए लग रही है, लेकिन शॉर्ट टू मीडियम टर्म आपको चैलेंजेस साफ देखने को मिलेंगे। तो यदि आपको मेरा एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।